हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने हरमो स्थित पंचमंदिर पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। लोग को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव की धूम है। पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का उत्साह परवान चढ़ने लगा है। शुक्रवार की शाम सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ हरमू और रातू रोड पहुंचे और दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। हरमो पंचमंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कर सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ मां दुर्गा के दर्शन किए। इसके साथ ही राज्यवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में छाव नृत्य प्रस्तुत कर कलाकारों ने दुर्गा उत्सव का आनंद दोगुना कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां के दरबार में तस्वीर खिंचवाई और पंडाल की साज सज्जा की सराहना की। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना के कारण 2 वर्षों से यह उत्सव फीका पड़ गया था, लेकिन इस साल समय अनुकूल होने की वजह से लोगों में उत्साह है। माता रानी लोगों के उत्साह को ऐसे ही बनाए रखे, यही कामना करता हूं। दुर्गा पूजा में तेज बारिश के आसार। नए कपड़ों की जगह रेनकोट पहनकर घूमना पड़ सकता है पंडाल। 10वीं तक तेज बारिश की संभावना। झारखंड में दुर्गा पूजा के इस त्योहारी मौसम में आपके पंडाल घूमने की योजना पर पानी फिर सकता है। आपको पंडाल घूमने के लिए घर से छाता लेकर या फिर बरसाती पहनकर निकलना पड़ सकता है। मौसम विभाग इसी तरफ इशारा कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी, उत्तर तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बारिश सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, रांची के साथ साथ बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बरसात सिर्फ 3 अक्टूबर को नहीं बल्कि दुर्गा पूजा की 10वीं तिथि तक हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत हैं। बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बारिश महासप्तमी से लेकर 10वीं तिथि तक होगी। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। धनबाद में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग भी किया गया खंडित। 2 अपराधी गिरफ्तार, गुस्से में ग्रामीण। रांची में हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अब इसी तरह का एक और मामला धनबाद में सामने आया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जमडीहा पंचायत इलाके के कुबरी टाण में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग को भी खंडित किया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो मौके पर डीएसपी और ग्रामीण एसपी दल बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी देते हुए दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की है। ग्रामीणों ने पुलिस बल के सामने भी आक्रोश जताया है। प्रशासन से मंदिर तुरंत बनवाने और नियम के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधे रखा था। इस संबंध में ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि हमें मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ा था, उसे भी हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। सीएम से मिला बिरसा मुंडा स्मारक समिति का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति चकला और मांझी रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने और उनकी जीवनी तथा शौर्य गाथा को दर्शाने की व्यवस्था करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में ग्रामीण इलाकों में भी हेलमेट चेकिंग अभियान। भरे जाएंगे सड़क के गड्ढे। स्कूल बस की ओवर स्पीडिंग और कहीं भी बस खड़ी करने पर कटेगा चालान। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जब शहर का रुख करते हैं तब हेलमेट का प्रयोग करते हैं। रांची के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी हेलमेट चेकिंग अभियान तेज होगा। प्रशासन ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना कम करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्कूल बसों की ओवर स्पीडिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट चेकिंग, काठीटांड रातू चौक पर कार्य करने, कांटा टोली चौक पर ट्रैफिक डायवर्जन और फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में भी समीक्षा की गई। उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट एवं सीट बेल्ट चेकिंग पर जोर देने का आदेश दिया है। बैठक में सांसद महुआ मांझी ने आरसीडी एवं जेआरडीसीएल के अभियंता को दुर्गा पूजा के मद्देनजर शहर के सभी सड़कों के गड्ढों को दुरुस्त करने का सुझाव दिया है।
फूलों से सजाया गया मां छिन्नमस्तिका मंदिर। नवरात्रि के दौरान यहां पूजा का है खास महत्व। नवरात्र में देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को भव्य रूप फूलों से सजाया गया है। फूलों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया है, जिसमें भोलेनाथ शिवशंकर की आकृति से मंदिर की सजावट की गई है। ये सजावट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर यूं तो सालों भर भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन नवरात्र के समय श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लोग का मानना है कि नवरात्र में मां के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। यहां पहुंचकर 9 दिन का पूजा पाठ और हवन करते हैं। मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को कोलकाता के कारीगरों की टीम ने सजाया है। छिन्नमस्तिका मंदिर में खूबसूरत फलों की सज्जा देखते ही बनती है। जो भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं वह खूबसूरत ढंग से सजे मंदिर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो। महिलाओं ने पोती कालिक। चाईबासा में स्कूल के टॉयलेट में जबरन घुसता टीचर। लड़कियां रोकती तो मारपीट करता। झारखंड के चाईबासा में एक शिक्षक को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। गांव की महिलाओं ने उसके चेहरे पर पहले कालिक पोती, फिर पूरे गांव में घुमाया। शिक्षक पर आरोप है कि वह स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था। इतना ही नहीं, वह छात्राओं का टॉयलेट तक पीछा भी करता था और अक्सर जबरन शौचालय में घुस जाता था। लड़कियां अगर उसे रोकती थी तो वो उससे मारपीट करता था। टीचर की अश्लील हरकतों की जानकारी कई छात्राओं ने अपने घर पर दी, जिसके बाद गांव की महिलाओं ने शिक्षक को सबक सिखाने की ठानी। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा बाड़ा जामदा बस्ती के एक सरकारी स्कूल का है। शिक्षक 15 साल से इस स्कूल में पोस्टेड था। इस मामले में प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। झारखंड बिहार में पुलिस की रेड। अपराधी गिरोह एनएसपीएम के 2 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर इलाके में दहशत बनाए रखने वाले अपराधी गिरोह एनएसपीएम न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा के 2 सदस्यों को बगोदर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी अभियान चलाकर बगोदर पुलिस ने शुक्रवार को एनएसपीएम के 2 सदस्यों लव कुमार बांडी और सुबोध कुमार सिंह को धर दबोचा है। इसे लेकर बगोदर थाना में बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने कहा है कि बगोदर थाना क्षेत्र व आसपास के इलाके में एनएसपीएम नामक अपराधी गिरोह छिनतई और हत्या की घटनाओं को अंजाम देता था। जमशेदपुर के बागबेड़ा दुर्गा पूजा पंडाल का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। शुक्रवार शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बागबेड़ा के पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ अमरप्रीत सिंह काले, पूर्व विधायक, मेनका सरदार, कुणाल सांडकी, पार्षद डॉक्टर कविता परमार, विनोद सिंह मौजूद थे। विदित हो कि पूजा 1962 से ही मनाई जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ग्रामीण संस्कृति को समर्पित कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हुए पंडाल बनाने को सराहा। कहा है कि नारी सशक्तिकरण पर इन दिनों जोर दिया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की भी पहल है। जब गड़बड़ी नहीं की तो लिफाफे से हेमंत को डर क्यों? मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब गड़बड़ी की नहीं तो लिफाफे से क्यों डर रहे हैं? अपने विधायकों को लेकर रायपुर भागने की क्या जरूरत थी? जब कोई गड़बड़ी करता है तो वह स्वयं डरने लगता है। यही कारण है कि वह लिफाफे के डर से भागते फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को जमशेदपुर के गोलमुरी के होटल विजिटन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि हेमंत सरकार को जब लगा कि उनकी सरकार जाने वाली है तो तर्कस के सारे तीर उन्होंने निकाल दिए। उसमें से एक 1932 का खतियान है। उन्हें पता है कि यह लागू होने वाला नहीं है, इसे कोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में उन्हें दोबारा लोग को गुमराह करने के लिए 1932 का खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बनाना चाहिए, जो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कहा था कि 1984 में बिहार ने नियोजन नीति लागू की थी, जिसमें कहा गया था कि अंतिम सर्वे में जिसके पूर्वजों का नाम है उसे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में लूट खमोट का बोलबाला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर है। सड़क हादसे में युवक युवती की मौत। खुंटी तमाड़ पथ पर उलिडी के समीप सड़क हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। युवक की पहचान उदबुरु गांव निवासी आनंद जीवन पूर्ति 24 वर्षीय और युवती की पहचान चुकलू गांव निवासी शोदानी शोएब 20 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों की सगाई हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक से उदबुरु से मार्टिन बंगला खूंटी आ रहे थे। इसी क्रम में सामने से आ रहे ट्रेलर में लदे लोहे की पाइप नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में दोनों आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का त्रिपुरा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थानांतरण त्रिपुरा हाई कोर्ट किया गया है। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण झारखंड हाई कोर्ट में किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह स्थानांतरण आदेश दिया है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से झारखंड हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश जाएंगे और एक न्यायाधीश यहां आएंगे। बाकी न्यायाधीशों की संख्या यथावत रहेगी। यह बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह लंबे समय से झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। करीब 11 वर्ष पहले उनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट में जज के रूप में हुई थी। झारखंड हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने 4 घोटाला, कई मामले एवं अन्य कई महत्वपूर्ण केस की सुनवाई की और महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। अब उनका स्थानांतरण त्रिपुरा हाई कोर्ट किया गया है। झारखंड के पलामू सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी को 50,000 घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी को जेल भेज दिया गया है। गोल्डन कुमार ने इनके खिलाफ एसीबी से शिकायत की थी कि बिल पर साइन करने के एवज में 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। रिम्स में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का किया गया एमआरआई। आईएएस पूजा सिंघल को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही है। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती किया गया है। फिलहाल वे रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को माइग्रेन और पैर फ्रैक्चर की वजह से दर्द की शिकायत भी है। रिम्स के डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को पूजा सिंघल का एमआरआई किया गया। जानकारी के अनुसार उनके स्पाइन और नी का एमआरआई किया गया है। पैर में दर्द की शिकायत को देखते हुए ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टरों को भी कॉल किया गया है। देवघर में खुलेगा संताल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन। आने वाला वक्त प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग है। विकास की दौड़ में देवघर तेजी से चल रहा है। यहां एक एक कर सारी सुविधाएं बहाल हो रही है जो एक बड़े शहर में होती है। केंद्र सरकार की एक और योजना देवघर में नवंबर महीने में धरातल पर उतरने वाली है। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देवघर में सीएनजी स्टेशन जल्द खुलेगा। देवघर एयरपोर्ट रोड में भारद्वाज सर्विस सेंटर में यह सीएनजी स्टेशन खुलने वाला है। तकरीबन 2 करोड़ का यह प्रोजेक्ट IOCL बना रही है। इसमें विशेष उपकरण लगाए जाते हैं जिसमें सीएनजी का भंडार होता है। इस स्टेशन को डाटर बूस्टअप स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। यह संताल परगना का पहला स्टेशन होगा। पेट्रोल व डीजल की तरह सीएनजी का स्टेशन होगा। सीएनजी से चलने वाले वाहन यहां आकर वाहन में रिफिलिंग करा सकेंगे। 3.5 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग पैडलर अरेस्ट। सैंपलिंग के दौरान चढ़े पुलिस के हत्थे। चतरा में ड्रग पैडलरों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस लगातार ड्रग पैडलर्स और नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार पुलिस को सफलताएं भी मिल रही है। इसी कड़ी में एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर 3.5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम और थाना प्रभारी मनोहर करमाली के संयुक्त नेतृत्व में सदर पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करी के आरोपियों के पास से 37 ग्राम तैयार ब्राउन शुगर, तस्करी में प्रयुक्त बाइक और विभिन्न कंपनियों के 2 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। हिंदी फीचर फिल्म आ भी जाओ पिया का प्रमोशन। झारखंड में बनी है फिल्म जोहार एंटरटेनमेंट फिल्म का हिंदी फीचर फिल्म आ भी जाओ पिया 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का प्रमोशन रांची बोडिया स्थित आर्ट माइलस्टोन में किया गया। फिल्म का प्रमोशन मुख्य अतिथि खेलकूद कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने दीप प्रज्वलित कर किया। फिल्म का आइटम सॉन्ग छोड़कर बाकी पूरी फिल्म झारखंड के विभिन्न लोकेशन पर फिल्माए गए हैं। यह फिल्म इमोशन, कनेक्शन, डेडिकेशन, कमिटमेंट और नॉलेज से भरपूर है। फिल्म के माध्यम से हिंदुस्तान की कला, संस्कृति और सभ्यता को प्रस्तुत किया गया है। फिल्म को जिन प्रमुख जगहों में फिल्माया गया है उनमें झारखंड के बड़का गांव, महुदी पहाड़, बरसो पानी, इसको गुफा, राजा दलील सिंह का किला, धुंधरू, खावा, टंडवा, तिलैया डैम, नरसिंह स्थल मेला, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, तमासिन चतरा, बरकठा का सूर्यकुंड, पद्मा किला, जवाहर पुल कोडरमा, पोड़िया गांव, हजारीबाग शहर, कृषि पर्यटन स्थल, डेमोटांड, सालपारनी जंगल सहित अन्य स्थल शामिल हैं। खूंटी में छात्राओं से भरी ऑटो पलटी, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर। खूंटी में छात्राओं से भरी ऑटो पलट गई। इस घटना में 7 छात्राएं घायल हुई हैं। इसमें 2 छात्राओं की गंभीर स्थिति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑटो लोयला स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्राओं को लेकर जा रही थी।
जामताड़ा पुलिस ने किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 सदस्य गिरफ्तार। मोटरसाइकिल को चुराने वाले एक गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना धनबाद चिरकुंडा का रहने वाला है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस जल्द ही उसे पकड़ने का दावा कर रही है। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस के समक्ष उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कई खुलासे किए हैं। पूछताछ से पता चला है कि चोरी की मोटरसाइकिल बिहार के जमुई जिले के विभिन्न गांवों में खपाया जा रहा था। विधायक नवीन जायसवाल ने किया सर्कस का उद्घाटन। दुर्गा पूजा से दीपावली तक रांची वासी पारंपरिक और मनोरंजन का साधन सर्कस का उठा सकेंगे आनंद। दुर्गा पूजा और उसके बाद दीपावली तक रांची वासी पारंपरिक और मनोरंजन का साधन सर्कस का आनंद उठा सकेंगे। जी हां, 40 साल से अधिक समय से लोगों का मनोरंजन कर रही अजंता सर्कस का शुभारंभ गुरुवार को शहीद मैदान में हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने किया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार कोई सर्कस राजधानी रांची में लगी है। इस बार अजंता सर्कस में जहां लगभग 50 कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीतेंगे, उन्हें गुदगुदाएंगे, मुस्कुराएंगे, हंसाएंगे, वही इस पूरे जो खेल के पीछे 150 से अधिक सर्कस करने वाले लोग लगे हैं। फिर हुआ निवाले का अनादर। रेलवे अधिकारियों की अनदेखी से सैकड़ों बोरियां चावल हुई बर्बाद। गरीबों के निवाले की बर्बादी की यह तस्वीर देखकर परेशान हो जाएंगे। यह तस्वीर न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के यार्ड की है, जहां रेलवे अधिकारी की लापरवाही के कारण सैकड़ों बोरियां चावल बर्बाद हो गई है। गिरिडीह में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश में खुले आसमान के नीचे चावल की बोरियां रखी गई है, जिससे रेलवे अधिकारी सुरक्षित स्थान पर रखने की जहमत नहीं उठाई। इससे सैकड़ों बोरियां चावल बर्बाद हो गई। रेलवे अधिकारियों के साथ साथ एफसीआई के पदाधिकारी और संवेदक ने भी अनाज को बारिश से बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चावल बर्बादी का यह कोई पहला मामला नहीं है। 4-5 महीने पहले भी रेलवे द्वारा निवाले का अनादर करते हुए हजारों बोरियां चावल फेंक दिया गया। चावल बर्बाद होने के संबंध में रेलवे और एफसीआई के अधिकारी से सवाल किया तो कुछ भी बोलने से परहेज किया। गिरिडीह में दुर्गोत्सव को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार। मेले पर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। कोरोना काल के कारण लगातार 2 वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन सादगी से किया गया, लेकिन इस बार पूजा और महोत्सव में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ऐसे में लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इस बार पूजा के दौरान पूजा पंडालों में काफ़ी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ गई है। इस बार के पूजा में पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, इसकी जो है जानकारी गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने मीडिया को बताया है। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर गिरिडीह के एसपी ने बताया है कि लोग शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से दुर्गा उत्सव मना सके, इसको लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा गया है। एसपी ने बताया है कि जिले के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। सभी चिन्हित स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो है बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।